हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा था तब आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी उनको कैसे लगे? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा, आपसे वो फर्स्ट टाइम मिले या फर्स्ट टाइम पहली बार उन्होंने जब आपको देखा, तब उनको आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर उनको कैसा लगा? आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसी गिरी? आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन अ, उनको कैसी लगी? ये हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो आपका लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिज़िकल ब्यूटी उनको कैसे लगे? आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसी रही? उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपको देखा तो आपके लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर के बारे में उन्होंने क्या सोचा? उनके ऊपर कैसी इफ़ेक्ट आई? हम बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी भी इंसान की जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन होती है वो ही लास्ट इम्प्रेशन रहती है। लेकिन ये बात अ, पूरी मुझे तो सच नहीं लगती, क्योंकि कभी-कभी हम किसी इंसान के बारे में जो सोचते हैं, जब हम उनके करीब जाते हैं, उनका नेचर देखते हैं, उनके साथ थोड़ा घुल-मिलते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हम इनके बारे में जैसा सोचते थे, ये वैसे नहीं है। कभी-कभी हम किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है, लेकिन जब हम उनको जानते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये ईगोइस्टिक नहीं है, ये थोड़े से शाय नेचर के हैं, इसीलिए ये थोड़े से कम बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है। अ, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी के बारे में अगर हम फर्स्ट टाइम जब उनके बारे में जो राय बना लेते हैं, फिर लाइफ टाइम उनको लेकर हमारी वही सोच रहती है, वही राय रहती है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तब आपको लेकर उन्होंने क्या सोचा? आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी को देखकर उनके ऊपर आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसी रही? नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ swords, नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। गाइज़, यहाँ पर बारिश हो रही है और बिजली भी बहुत हो रही है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ पहले से ही। शायद रीडिंग के बीच में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए, क्योंकि यहाँ पर बिजली की बहुत ही आवाज़ आ रही है, बिजली बहुत ही गिर रही है, तो शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आए, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं। यिन यांग, ब्रोकन हार्ट, डोर टू स्पिरिट, रेस्ट एंड रिजुनेशन, और एक कार्ड निकाल लेती हूँ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। चलिए, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो आपके बारे में उन्होंने ऐसा सोचा कि आप थोड़े से शाय नेचर के हो और आप वेल सेट हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, वेल सेट हो आप थोड़े से उनको शाय नेचर के और थोड़े से उनको ईगोस्टिक लगे, और उनको आप में ये भी लगा कि आप तो इतने ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम हो कि आपके पास तो ज़रूर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ये सोचकर उन्होंने ये सोच लिया था कि अपना तो नंबर आएगा ही नहीं, शायद आप उनको तो कभी लाइक करोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको इतना ब्यूटीफुल या इतना हैंडसम समझते हैं कि उनको लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या बहुत सारे लोगों ने आपको प्रपोज़ किया होगा, या एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास हो सकती है, क्योंकि आप इतने हैंडसम, इतने ब्यूटीफुल हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप दिखने में ऐसे गुड लुकिंग हो
कि कोई भी पर्सन आपके साथ रिलेशन जोड़े बिना रह ही नहीं पाता होगा, ऐसी आपकी एक पर्सनालिटी है। तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, या अगर आप मेल हो तो काफ़ी हैंडसम हो। उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी वो आपको लाइक करने लगे थे। और शायद आप लोगों में अलग-अलग कंट्री से आप हो सकते हो, डिस्टेंस हो सकता है, तो वो आपकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों तक आपका वेट करते रहते थे। शायद आप अलग सिटी से हो या अलग कंट्री से, या हो सकते हो, ये एनर्जी आ रही है। तो वो आपको देखने के लिए कितने घंटों तक ट्रैवलिंग करके सिर्फ़ एक आपकी एक नज़र, आपकी एक झलक देखने के लिए वो कितने घंटों तक आपका वेट करते रहते थे। उनको लगता था कि बस आपकी एक झलक मिल जाए, तो उनका जो भी उन्होंने मेहनत की, जितना उन्होंने टाइम वेस्ट किया, वो सब कुछ अ अ, अच्छा अच्छा होगा। जो भी उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो सभी अ, उनका खर्चा वसूल हो जाएगा। अगर आपकी एक झलक भी उनको दिखने को मिली, तो उनका खर्चा वसूल हो जाएगा, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। वो शायद आपकी एक झलक पाने के लिए कितने टाइम तक वो आपका वेट करते रहते हैं। शायद आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो, या आप जॉब या बिज़नेस वग़ैरह कुछ करते हो, और उनको पता है कि अ, आपका आने-जाने का रूट कौन-सा है, आप कब कहाँ से कितने बजे आप निकलोगे, तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन वो लेके रखते हैं। और जब भी आपके आने का या जाने का टाइम होता है, तब वो आपकी एक झलक देखने के लिए कितना वो टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनको बहुत ही सुकून मिलता है, आपकी एक झलक देखने के लिए भी अ, उनको अपनी सारी थकान दूर हो जाती है कि कोई बात नहीं, आपकी एक झलक तो देखने को मिली, तो उनका सारा ही जो भी उन्होंने अब तक टाइम आपके ऊपर लगाया, वो सब अ, अच्छा अच्छा हुआ। जो भी उन्होंने आपके लिए किया, वो कम ही है, वो ऐसा आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लगते हो। जे उनको ऐसा लगता है कि आपको देखा तो आपके सिवा उनको और कोई जचा ही नहीं। फिर उनको लगा कि आप जैसी किसी और में बात ही नहीं है, जो बात आप में है, वो बात किसी में नहीं है। शायद आप डांसर हो सकते हो, या तो स्टेज परफॉर्मर हो सकते हो, या तो कोई भी आर्टिस्ट, या तो आप लोग साथ में कोई कोचिंग क्लास वगैरह जाते होंगे। अ, कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है। डांसर, आपको पेंटिंग करना शायद पसंद हो सकता है, डांसिंग, या आप योगा या स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। या तो कोई कोचिंग क्लास में आप लोग साथ में हो सकते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत है, प्यार भी बहुत है, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। वो ये चाहते हैं कि पहले आपकी तरफ से उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिले, तभी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास शायद आप किसी और के साथ भी कमिटेड हो, या आप किसी और को भी लाइक करते हो, इसीलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा था कि आपकी तरफ से उनको कोई सिग्नल मिले, उनके बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। उनको ये भी डर था कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दो। और उनकी करंट फीलिंग की बात करें, तो वो जब से उन्होंने आपको देखा, आप उनकी लाइफ में आए, तो उनकी लाइफ में जैसे उनके दिल के दरवाज़े ही आपने खोल दिए हो। कितने टाइम से उन्होंने अ, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ही बैलेंस करके रखा था। अपने काम के ऊपर फ़ोकस करना, करियर के ऊपर फ़ोकस करना, बस यही उनकी लाइफ़ थी। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है, वो आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं, तब से उनको लगा है कि उनके दिल के दरवाज़े आपने खोल दिए हैं। उनके जो वो अब तक जानते ही नहीं थे कि प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, लेकिन आप जब से उन्होंने आपको देखा, तब से उनके दिल के दरवाज़े, प्यार के दरवाज़े, रोमांस के दरवाज़े आपके लिए खुल गए, और एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। वो आपको बहुत ही फिज़िकली फ़िट समझते हैं। आपका जो बॉडी है, वो काफ़ी फ़िट हो आप, काफ़ी हेल्दी हो, बहुत ही फ़िट हो, और काफ़ी स्ट्रेंथ है आप में। इमोशंस भी बहुत है, और काफ़ी आप डेयरिंग पर्सनैलिटी हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन वो ये चाहते थे कि पहले आप उनको थोड़ा रिस्पॉन्स दो, आपकी तरफ से उनको कोई एक्टिविटीज़ देखने को मिले, उनके बाद ही वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और वो आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में वो आपको पाना चाहते हैं। ये वो इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं।
वो उनकी एनर्जी बहुत ही स्लो है, वो सोचते बहुत है, शायद उन्होंने अब तक आपको ऑफ़र दिया हो, अगर नहीं दिया है तो वो देने का सोच रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक लॉन्ग लास्टिंग एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसा भी सोचते हैं कि चाहे जितना भी टाइम लगे लगने दो, लेकिन वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। थोड़ा टाइम लगता है तो ठीक है, लेकिन वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जब भी आपके पास आए या जब भी आप उनको लाइक करो, तो आप उनको ना बोलने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से उनको हाँ ही सुनने को मिले। इसीलिए उन्होंने सब प्लानिंग करके और सब वो स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे और वो ये भी सोचते थे कि अगर उन्होंने एक भी स्टेप गलत ले लिया या कुछ जल्दबाजी की, तो शायद ये रिलेशन उनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए वो बहुत ही सोच समझ के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और उनका अगर आपको किसी और के साथ उन्होंने देख लिया या उनको कहीं से भी उनके फ्रेंड सर्कल से या उनके ग्रुप में से कहीं से भी पता चला कि आप किसी और को लाइक करते हो या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनका बहुत ही उनको हर्ट होता है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते और आपको वो किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि आप सिर्फ उनके हो और आपके ऊपर सिर्फ उनका ही हक है, आपके सिवा उनके सिवा आपको कोई और नहीं देखना चाहिए, ये उनकी फीलिंग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीपेस्ट कनेक्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है और यिन यांग की एनर्जी आ रही है, तो आप लोगों का आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो एक नेचुरल अट्रैक्शन आप दोनों के एक दूसरे के लिए है। वो आपके फिजिकल लुक से भी बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको आपका फिजिकल लुक, आपकी जो बॉडी पर्सनालिटी है वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। शायद आप डांसिंग वगैरह करते हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है, या तो आप डांसिंग क्लासेस ले रहे हो, स्टूडेंट्स को आप डांस क्लास लेते हो, डांस सिखा रहे हो, शायद आप कोच हो सकते हो। तो उनकी आपकी सारी ही स्टाइल, आपकी डांसिंग स्टाइल और शायद आप स्टेज परफॉर्मर हो तो उनको आपकी जो स्टेज परफॉर्मिंग है वो भी काफ़ी पसंद आती है। आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। आपके पास कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, या तो आप आर्टिस्ट हो या डांसर हो सकते हो या आप पेंटिंग वगैरह, पोट्री वगैरह कुछ करते हो, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, शायद आपको ड्रम वगैरह, ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट कुछ बजाना शायद आपको आता हो, या तो आपका कोई ऐसा आपका प्रोफेशन ऐसा हो, कोई फील्ड आपका ऐसा हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल का नॉलेज आपके पास हो सकता है, ड्रम या बांसुरी या कुछ भी, गिटार वगैरह आप कुछ बजाते हो। वो आपको लेकर बहुत ही पैशनेट है, उनको लगता है कि आप जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गॉड ने, डिवाइन ने बहुत ही फुर्सत में आपको बनाया है। उनको लगता है कि पता नहीं आप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उनकी नज़र आपसे हटती ही नहीं। वो बस उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या कहीं पर भी वो आपकी एक नज़र, एक आपकी एक झलक देखने के लिए वो बहुत ही बेताब हो जाते हैं, बहुत ही उतावले हो जाते हैं कि अगर कहीं से भी आपकी एक झलक मिल जाए तो उनका तो दिन ही बन गया, ऐसी वो आपके लिए सोच रखते हैं। प्यार बहुत है आपके लिए, इमोशंस भी बहुत है और वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अपनी फीलिंग्स खुल के ओपन अप नहीं होते हो। शायद शायद उन्होंने आपसे कुछ इनडायरेक्टली कभी बोला हो, लेकिन आप अपने दिल की बात उनसे खुल के आप ओपन अप नहीं होते। आप कभी भी ऐसा जताते नहीं हो कि आपके दिल में क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं। आप बहुत ही नॉर्मली ही आपका बिहेवियर रहता है, तो वो आपको कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो। वो आप उनमें इंटरेस्टेड हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो, वो कुछ बातें आपकी समझ नहीं पाते हैं और वो आपको काफ़ी डेयरिंग पर्सनालिटी समझते हैं। आप बहुत ही डेयरिंग हो और आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो और आपको मेडिटेशन, योगा, जिम वगैरह करना काफ़ी, अपनी हेल्थ को फिट रखना, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को फिट रखना, ये सारी चीज़ें करना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है।
तो वो आपको हर तरह से वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, और आपको प्रपोज़ करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, या उनको पता है उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी आपको प्रपोज़ करने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ट्राई की होगी, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देते हो, आप किसी के ऊपर किसी को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो। आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। शायद उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको काफ़ी लाइक करते हैं, और उन्होंने भी आपको पाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए होंगे, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देते हो। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको पाना तो बहुत ही जैसे नामुमकिन काम है। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई उनके लिए, वो ऐसा आपके लिए सोचते हैं। आपके साथ वो एक कंप्लीट फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके अंदर उनको एक कंप्लीट फैमिली, एक अपनापन सा फील होता है, एक जैसे अपना कोई फैमिली मेम्बर उनको मिल गया हो, ऐसी उनको फीलिंग आती है। बहुत ही अपनापन और बहुत ही वो क्लोज़ फील करते हैं आपके साथ। आप आपको कुछ बातें करनी हो या आपको कुछ बोलना हो तो वो कभी सोचते नहीं हैं। जो भी उनके दिल में आया वो आपके साथ, वो बहुत ही ईज़िली आपके साथ वो सारी बातें कर पाते हैं, तो वो आपको अपना फैमिली मेम्बर जैसा ही समझते हैं। और आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। यहाँ पर एक डिफरेंस तो ये है कि आप दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अलग हो सकती है। वो पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उनसे थोड़ी कम हो सकती है, और आपके एज गैप और यहाँ पर मुझे कास्ट भी आप लोगों की अलग हो सकती है, और आप लोग अलग अलग कंट्री से अलग सिटी से भी हो सकते हो, और एज गैप भी हो सकता है। बहुत सारे आप दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी प्यार है तो है, चाहे कितने भी डिफरेंसेस, कितने भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो, फीलिंग्स है तो है। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते कि कौन क्यों पसंद आ गया, कौन क्यों हम किसी को क्यों लाइक करने लगे, कौन क्यों पसंद आ गया, उसका तो कोई आंसर ही नहीं है। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं रहता है, कोई हमें क्यों पसंद आ गया, उसकी क्या क्वालिटीज़ है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो वो बस ऐसे ही हम उनको लाइक करने लगते हैं, चाहे रीज़न हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन कोई अच्छा लगता है तो बस अच्छा ही लगता है, उनके पीछे कोई रीज़न नहीं रहता है। तो वो भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं कि आप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो आपको इतना लाइक करने लगे, इतना पसंद करने लगे। अब तक तो उनकी लाइफ़ बहुत ही स्टेबल चल रही थी, और उन्होंने किसी को इस नज़र से कभी देखा भी नहीं है, और उनकी बहुत ही सीधी-सादी लाइफ़ चल रही थी। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है तब से उनकी गाड़ी की जो पटरी है वो दूसरे ट्रैक पर चढ़ गई हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं। अब तक वो उनकी लाइफ़ बहुत ही स्टेबल चल रही थी, सब कुछ टाइम पे बस वैसे ही उनकी लाइफ़ कट रही थी, लेकिन जब से उन्होंने देखा तब से उनको समझ में आया कि प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है। ये सारी ही चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी है, तो वो बहुत ही आपको पसंद करते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत आपके साथ फ़ील करते हैं, आपके साथ वो क्लोज़ होना चाहते हैं, और एक स्टेबल रिलेशनशिप आपसे वो चाहते हैं, और बस वो आपको पाना चाहते हैं। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।